हरे कृष्ण। हमने देखा किस प्रकार से पंडु ये बहुत ज़्यादा रॉयल फैसिलिटी से आसक्त नहीं थे। उनकी रुचि शिकारी में थी। उन्होंने गिरी कंदराओं में और जंगलों में रहना पसंद किया। उनके तरफ से धृतराष्ट्र एक टिट्यूलर किंग राजा है पंडु, लेकिन राजगद्दी पर बैठे धृतराष्ट्र पंडु की ओर से राज्य करने के लिए। और पंडु माद्री और कुंती के साथ में जंगलों में निवास करने लगे। सारे जंगल के आदिवासी भी देख रहे थे कि उनके राजा उनके साथ में एकदम साधारण सा व्यवहार करते हैं। पंडु जैसे हमने देखा कि शिकारी के बहुत शौकीन थे। एक बार ऐसे ही जब पंडु शिकारी के लिए गए थे तो उन्होंने, यूजुअली हम हिरन देखते हैं, उनका एक आकार होता है, उनका एक साइज होता है, थोड़े ज़्यादा ही बड़े और धृष्टपुष्ट हिरणों को देखा जो जंगल में विहार कर रहे थे। पंडु ने सोचा ये थोड़े ज़्यादा ही बड़े हिरन हैं। उनकी आंखें उन हिरणों पर अटक गई। उन हिरणों ने भी, उस हिरन के जोड़े ने भी पंडु को देखा और वो भागने लगे। जैसे ही भागने लगे, पंडु ने अपने 5 बहुत ही शक्तिशाली तीर बहुत फोर्स से उनमें से एक हिरन के ऊपर एकदम एम से सटीक मारे। वो 5 बाण उस नर हिरन को लगे और वो नर हिरन वहीं पे ढेर हो गया, नीचे गिर गया और कराहने लगा। और आश्चर्य, वो मनुष्य की बोली बोलने लगा। वो कहने लगा, हे राजा, मैंने क्या पाप किया था कि आपने मुझे इस प्रकार से मारा है? जंगल में हम जब विचरण करते हैं तो हमारी रक्षा करना आपका कर्तव्य है, और आप हमें ऐसे मार रहे हो। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या आप शास्त्रों के विधानों को नहीं जानते? पंडु पहले तो चौंक गए। He was never expecting a deer to speak in human voice। लेकिन वो कहने लगे कि आप कौन हैं और आप इस प्रकार से मनुष्य की बोली कैसे बोल रहे हैं? और रही बात हिरण को मारने की, तो हिरण तो जंगली पशु है। मैं राजा हूँ, मेरा कर्तव्य है कि जंगल को इस प्रकार से रखा जाए कि ऋषि मुनि यहाँ पर तपस्या कर सके। तो कितने राजाओं ने हिरणों का शिकार किया है, यहाँ तक कि कई बार साधु भी हिरणों का शिकार करते हैं उनकी त्वचा पर बैठने के लिए, क्योंकि हिरण की त्वचा जो है वो बाय डिफॉल्ट क्या करती है, इंसेक्ट रिपेलेंट होती है। हम देखते हैं कि शास्त्रों में भी व्याघ्र चर्म और हिरण के चर्म, इन 2 चर्म यानी स्किन की बात की गई है। सो भगवान शिव भी व्याघ्र चर्म पहनते हैं। तो ये जो चमड़ा निकालना है ये तो स्वाभाविक है, आप हमें क्यों वो दोष दे रहे हैं? तो वो हिरण कहने लगा, मैं आपको दोष इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि आपने मुझे आहत किया है, लेकिन मैं आपको इसलिए दोष दे रहा हूँ क्योंकि मैं अपनी पत्नी के साथ उस समय संभोग क्रीड़ा में व्यस्त था। फिर वो हिरण कहने लगा, उसने अपनी आइडेंटिटी दी। एक्चुअली मैं एक ऋषि हूँ किंदम, और ये मेरी पत्नी है। हम साधारण मनुष्यों, क्योंकि मैं एक ऋषि हूँ और वो ऋषि पत्नी है, तो हम साधारण मनुष्य रूप में अगर हम एकत्रित भोग विलास के लिए आएंगे तो स्वाभाविक रूप से अच्छा नहीं लगेगा, और हमारे पास वो प्राइवेसी भी नहीं है। इसलिए हमने अपनी योगिक सिद्धि से ये हिरण का रूप धारण किया था, और हम अपने भोग क्रीड़ा में व्यस्त थे। उस समय आपने हमें क्या किया? बाण मारा। ये आपने अधर्म का कार्य कैसे किया? किसी भी जीव को, व्यक्ति को, पशु को भोग की क्रीड़ा में जब वो सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा हो तो उसे आहत करना, मारना नहीं चाहिए। ये शास्त्र है या नहीं? पंडु का सर शर्म से झुक गया। तो देखते हुए कि हम काम क्रीड़ा में ये रत थे, आपने यहाँ पर बाण क्यों चलाए? किंदम ऋषि कहने लगे कि आपको ब्रह्म हत्या का पाप नहीं लगेगा, डोंट वरी, क्योंकि आप मेरी सही आइडेंटिटी जानते नहीं थे। लेकिन आपको ये पाप जरूर लगेगा कि आपने भोग के समय किसी जानवर को वहां से व्यस्त किया। हम देखते हैं रामायण की शुरुआत भी वैसे ही होती है, जब वाल्मीकि एक शिकारी के द्वारा क्रौंच पक्षियों के एक जोड़े को मैथुन क्रीड़ा में व्यस्त थे, तब उनमें से एक मादा पक्षी या नर पक्षी को वो शिकारी मारता है, और फिर वो सुंदर श्लोक आता है, मां निषाद प्रतिष्ठाम तमगमः शाश्वती समा
यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। सो रामायण की भी शुरुआत एक काम उपयुक्त जोड़े में से एक को आहत करने से हुई है, और महाभारत की भी शुरुआत एक तरीके से कामयुक्त एक हिरण जोड़े में से एक को आहत करने से हुई है। सो किंदम मुनि ये शास्त्रों को जानते थे। वो कहने लगे कि अरे आपका आगे जाकर के इस पाप के कारण बहुत बुरा हाल होगा, इसलिए इस पाप से आपको निकालने के लिए मैं आपको श्राप देता हूँ। क्या श्राप है? जिस प्रकार से आपने हमें भोग करते समय व्यथित किया, और मैं अपना शरीर छोड़ रहा हूँ क्योंकि मैं भोग कर रहा था, इसी प्रकार से आप भी अगली बार जब भी अपनी पत्नियों के साथ भोग करने जाओगे तत्क्षण आपकी मृत्यु हो जाएगी। पंडु वो शॉक, बट ही हैड नो रिकोर्स। और वो किन्नव ऋषि कुछ और बोलने की हालत में नहीं थे, वो कराह रहे थे, उन्हें पीड़ा हो रही थी, वेदना हो रही थी, और ऐसा बोल करके उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। पंडु was so disturbed with this whole incident कि पंडु आए और ये पूरा वृत्तांत उन्होंने कुंती और माद्री को बताया। कुंती और माद्री को बताने के बाद में पंडु कहने लगे कि अब मैं सब कुछ राज्य थाट बाट छोड़ रहा हूँ, मैं एक साधु का जीवन बिताऊंगा, अपने आजीवन मैं किस का व्रत लूंगा, ब्रह्मचर्य का व्रत लूंगा जैसे भीष्म पितामह ने लिया है। तो आप दोनों कृपया हस्तिनापुर चले जाइए, वहां पर रहिए, और ये मेरे भाई धृतराष्ट्र और विदुर और पितामह भीष्म तक ये बात पहुंचाइए कि मैंने ये व्रत क्यों लिया, किन परिस्थितियों में लिया। आपस में विचार करने लगी। वे अपने पति से प्रेम करती थी। उन्होंने कहा, We don't care whether you are enjoying with us or no, but we definitely want to be with you. कृपया हमें अपने से दूर मत निकालिए। अगर हम या आपको छोड़ करके चले गए तो हम आज ही मर जाएंगे। अगर हम आपके साथ रहेंगे, जिस भी परिस्थिति में हम साथ रहेंगे, हम साथ में तो रहेंगे। कम से कम हम अपने से दूर मत कीजिए। तब पंडु ने कहा ठीक है। उन्होंने अपने सारे रॉयल इंसिग्निया, उनके आर्मर्स या बाजूबंद, कमरपट्टा, ये सब कुछ त्याग दिया, ब्राह्मणों को दे दिया। उन्होंने अपना सर्व उठवा लिया, केवल शिखा रखी और कहा आज से मैं केवल ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, केवल तीक्ष्ण व्यग्र तपस्या में अपना जीवन बिताऊंगा। उन्होंने ब्राह्मणों को भेजा कि हस्तिनापुर जा करके ये सारे गहने जवाहरात धृतराष्ट्र को दीजिए और राज्य संभालने के लिए बोलिए, और मैं यहाँ पर तपस्या करूँगा। सारे ब्राह्मण जब हस्तिनापुर पहुँचे, उन्होंने धृतराष्ट्र को ये पूरा वृत्तांत बताया। धृतराष्ट्र ऑल्सो वॉज वेरी शॉक एंड ही वॉज वेरी ग्रीफ स्ट्रिकन। उन्हें बहुत बुरा लगा कि मेरा भाई, हालांकि वो राज्य गद्दी पर बैठा हुआ है, लेकिन उन्होंने अपना सर मुंडवाया है, एक साधु के रूप में रह रहा है। उन्हें बहुत बुरा लगा इस कार्य का। बहुत बहुत धन्यवाद। अथ श्री महाभारत कथा। महाभारत कथा